अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं सलमान इंफॉर्मेटिव टेक। अच्छा, ये आज मैं ये BMS यानी बैटरी जो होता है ना, बैटरी बैंक, जो मोबाइल का बैटरी बैंक होता है उसको कैसे चार्ज करते हैं वो बनाना सिखाऊंगा। ये इस तरह के सर्किट जो है ना आपको आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। आप इसमें ये चार्जिंग होता है और ये 5 वोल्ट होता है, यानी यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे तो लिथियम बैटरी को ये मतलब वही 3.3 से और 4.2 तक मैक्सिमम चार्ज करेगा। और फिर वाइस वर्सा होता है, यानी वाइस वर्सा से मुराद ये कि 4.2 या 3.3 से 5 वोल्ट कन्वर्ट करके आपको दे देता है। तो इस तरह से आप मोबाइल का जब प्लग इन लगाते हैं तो आपको 5 वोल्ट मिल जाते हैं, मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसी तरह से ये छोटा वाला है, ये छोटा वर्जन है, इसमें भी आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, लिथियम बैटरी चार्ज होता है और इससे आउटपुट ले लेते हैं। और ये जो होता है TP4056, इसके अंदर सिर्फ हम बैटरी को, लिथियम को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आप इससे मतलब आउटपुट में आप जो है वो 5 वोल्ट नहीं ले सकते। लेकिन ये उन जगहों में लगता है जैसे आपके ये होते हैं ना ऑडियो एम्पलीफायर टाइप के, उनमें चार्जिंग हो रही होती है, या कोई गैजेट्स होता है उसके अंदर लिथियम लगाते हैं। तो इस लिथियम को चार्ज करने के लिए मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें ये समझाने की कोशिश की थी कि लिथियम बैटरी जो होती है ना, लिथियम बैटरी, इसका जो मिनिमम होता है ना वो 3 वोल्ट होता है, या 2.7 होता है, और मैक्सिमम 4.2। यानी 3 वोल्ट पे जब चली जाए तो आप ये समझें, या 2.9 या 2.8 पे चली जाए ये लिथियम बैटरी, तो समझें ये ज़ीरो पे चली गई है। और मैक्सिमम 100 पे चली जाए तो समझें ये 4.2 पे। अगर ये इन केस 2.5 से नीचे चली गई तो ये स्लीपिंग मोड में चली जाती है और डेड कंसीडर एज अ डेड। इसी तरह से ये 4.2 से ऊपर चली जाए, ज़्यादा चार्ज हो जाए, तो ये ब्लास्ट हो जाता है। तो इनमें ये ड्रॉबैक बहुत बड़ा है, लेकिन ये रिलायबल बहुत अच्छी हैं, लाइफ टाइम अच्छा है उसका, काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो गैजेट्स होते हैं ये इसको कंट्रोलिंग में करते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये 3 बैटरी बैंक को माइनस 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 से जोड़ लिया और 3 प्लस 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 से जोड़ दिया। तो हम पहला वाला इसको दिखाएंगे कि ये जो गैजेट है, सिर्फ अगर लिथियम बैटरी को अगर चार्ज करना है तो हम कैसे चार्ज करेंगे, तो वो हम आपको दिखा देते हैं कि भाई ये आपने माइनस को माइनस पे लगाना है और इसका प्लस को प्लस पे लगाएंगे। तो ये क्या करेगा कि ये लिथियम बैटरी को अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम 4.2 पे चार्ज कर देगा। ये सिंपली वही केबल है जो आपकी नॉर्मल टाइप की USB होती है, उसमें आप 5 वोल्ट का ये दे के इसको आप लगाएंगे तो ये देख रहे हैं कि रेड से चार्जिंग हो रही है। तो चार्जिंग हो रही है तो चार्जिंग का मतलब ये है कि एक तरह से ये पूरा अपने वोल्टेज पे जाएगी। मतलब वोल्टेज से मुराद मेरी ये है यहाँ पर कि 4.2 पे जाके ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगी, और इसी तरह से वो डिस्चार्ज भी जो है ना अपने हिसाब से इसको रखेगी। अगर आप चाहें देखना तो ये देख भी सकते हैं कि ये देखें आप कि हमने प्लस पे ये लगाया और ये 3.8 पे पहुंचा है, तो ये बढ़ रहा है, तो ये चार्जिंग कर रहा है, लेकिन हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये एक तरह का सिर्फ लिथियम को चार्ज कर रहा है, और मैक्सिमम जब हो जाएगी तो ब्लू लाइट हो जाएगी। तो TP4056 का ये काम हुआ, ठीक है ना। अब हम दूसरा गैजेट को दिखाते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। अब जैसे लेट से ये स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला से मुराद ये वाला है, तो हम इसका प्लस को प्लस पे लगा देंगे, तो ये प्लस का प्लस पे लगा दिया, और इसको नेगेटिव को हम नेगेटिव पे लगा देते हैं, ठीक है।
तो इससे अब आप ये देखिएगा कि जब हम यहाँ पर देखें एक तरह का बूस्ट मॉड्यूल, बक मॉड्यूल है और फिर बूस्ट मॉड्यूल करके 5 वोल्ट देता है। यानी कि अगर हम इसको ये आप चार्जिंग करते हैं तो ये सिंपली चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये चार्जिंग हो रही है, ठीक है ना। और अब इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप मीटर से देखना चाहें, मीटर से अगर आप देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि इसको जो है वो वोल्टेज, ये आप देखें इसको 3.78 ये मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें, अगर हम इसको 5 वोल्ट्स पे हम इसको निकालेंगे तो ये इस पे हम 5 वोल्ट हमें मिल गए, ठीक है। अब ये 5 वोल्ट को अगर वेरिफिकेशन करना है तो हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि 5 वोल्ट आया कि ये सही बात कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अब अगर देखें तो ये -4.5 में जा रहा है, यानी तकरीबन ऑलमोस्ट है। तो बैटरियाँ चार्ज नहीं है तो इसलिए, लेकिन ये गैजेट चल गया, 5 वोल्ट में दे दिया, ठीक है ना। तो ये स्मॉलेस्ट है, आप BMS से लगा के आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। 3 सेल आप किसी भी जो लैपटॉप की बैटरी होती है उनसे निकली उसको आप जोड़ें, जिसमें जो ख़राब है वो उसको हटा दें और इनसे बैटरी बैंक बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको निकाल देते हैं और जो सिंपली जो इसका अपना गैजेट होता है, जो आम तौर पे आप देख के आते हैं, ये ज़्यादातर मैंने देखा है कि सेकेंड हैंड ही मिलते हैं और अक्सर आपको मिल जाते हैं सर्किट्स ना। ये तकरीबन आपको 150-200 का मिलेगा। और इसी तरह से ये वाला गैजेट है। अब इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बैटरी का माइनस है, तो हम इसको बैटरी के माइनस पे लगा देते हैं। कि बैटरी का माइनस है तो बैटरी के माइनस पे लगा दिए, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है इसको हम प्लस पे लगा देते हैं और फिर हम इसको देखते हैं। ये वही उसी की तरह का है लेकिन थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, ठीक है ना। ये प्लस में आ गया। अब अगर इसके अंदर एक बटन है, इस बटन को हम दबाते हैं तो आप ये देखें कि ये इंडिकेशन, हाँ अभी तो नहीं चल रहा, तो हम इसको थोड़ा इसको चार्जिंग मोड में, क्योंकि ये चार्ज नहीं थी ना सारी बैटरियाँ, हम इसको चार्जिंग मोड पे लगा लेते हैं। ये वही USB प्लग लगाया तो आप ये देखें बैटरी इसकी चार्जिंग हो गई, शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये क्योंकि 3.8 पे थी, जब तक 4.2 नहीं आती तो ये पूरा नहीं जाएगा। जैसे ये इंडिकेटर है, ये आपको पूरा बताएगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर आप जो बैटरी बैंक होते हैं मोबाइल चार्जर के, तो उसमें ये छोटा सा सर्किट लगा होता है, 150-200 का मिलता है, दराज में मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है। ये 3 बैटरियां लगा दें, लेकिन ये 3 वोल्ट से 5 वोल्ट पे ही करता है और 5 वोल्ट से फिर 3 वोल्ट पे करता है। एक तरह का BMS भी है, इसको BMS 1S कहलाएगा ये, सही है ना। तो ये इसको चार्ज भी करता है, स्लो चार्जिंग करता है, एग्जैक्ट चार्जिंग करता है, ब्लास्ट होने से बचाता है और इसको परफेक्टली काम करता है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो अभी हम ये भी देख लेते हैं कि भाई ये हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पर हम ये लगा के देख लेते हैं, क्योंकि ये आउट कहलाती है बेसिकली ना। तो ये आउट में अब आप देखें, ये इसको सही से परफेक्ट लगा लिया। तो अभी ये क्योंकि बैटरी चार्ज नहीं है तो ये आ नहीं रहा वोल्टेज। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो इसको 5 वोल्ट में, या इस सर्किट में भी ख़राबी है, क्योंकि ये आम बाज़ औक़ात ये ख़राब भी आ जाते हैं। तो ये सेकेंड हैंड होते हैं ज़्यादातर। अब देख लेते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट इनके इधर ही यही 4 पिनों में 2 डेटा की होती हैं इसमें,
और दो वो होती हैं। तो इसमें हाँ ये आउटपुट में कुछ दे नहीं रहा है, तो ये हो सकता है कुछ खराबी हो इसमें, मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं। वोल्टेज आना होता तो आ जाता। दो डेटा की पिन होती हैं इसके अंदर, दो प्लस माइनस VCC 12 5 वोल्ट की होती है। तो ये इसमें मुझे तो एरर इसके अंदर शो कर रहा है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास दूसरा हो तो आपको उसका भी डेमो दे ही देते हैं। अब ये इत्तेफाक से ख़राब आ गया, तो इसका मैं एक मिनट देख लेता हूँ, कोई और मॉड्यूल हो तो अच्छा है। लेकिन ये चार्जिंग कर रहा है और अभी रुके ज़रा जी। ये इस मॉड्यूल में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ये क्योंकि सेकेंड हैंड आते हैं तो नए तो मैंने नहीं देखा इसमें, तो मैंने दूसरा लगाया। अब इसको लेट से चेक करके देखते हैं ऑन तो है। तो अब हम लगा के देखते हैं, क्योंकि ये बैटरियाँ 3.8 तो चार्ज है ना, तो 3.8 में हमें ये तो दिखाना चाहिए एटलीस्ट कि आउटपुट में इस ऐसी सूरत में ये देते हैं ना आउटपुट में। ये 3.69 है, 3.8 ही है, तो ये इस ओके। अब हम इसको फिर दोबारा से जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये लगा देते हैं, ये इसको हम चार्जिंग पे लगा देंगे इस पे, इसका चार्जिंग है तो ये ब्लिंकिंग का मतलब ये चार्जिंग शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे चार्ज हो रहा है। और अब हम इसका ऐसा करते हैं ना कि इसको देखते हैं कि क्या ये अब आउटपुट में दे रहा है जो हम देखना चाह रहे थे। क्योंकि जनाब वाला जो मैनुअल या इसकी स्पेसिफिकेशन कोई देता है ना, तो जब तक वो पूरी ना हो तो वो हम कहते हैं कि मुकम्मल सर्किट नहीं हुआ। अगर वो मुकम्मल सर्किट उसी वक्त होता है जब वो पूरी तरह से परफॉर्म करे। अब यहाँ से ये हो रहा है चार्ज, और ये हैं दो पोर्ट इसमें दिए हुए हैं ना। तो अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि भाई ये काम कर रहा है। हाँ ये काम कर रहा है। तो देखिए कि इसने 5 वोल्ट दे दिए। यानी इससे पहले वाला जो मॉड्यूल चल रहा था ये वाला, इसमें इन्होंने दे तो दिया लेकिन ये ख़राब है। तो आपको ये भी बी केयरफुल कि ये नए तो मैंने नहीं देखा, ज़्यादा पुराने ही देते हैं। और इसी में ये बैटरी बैंक बना के आपको बाज़ार में बेच रहे होते हैं, अच्छा डब्बा बना के। होता वही है, वो वैसे ही सर्किट होता है, लेकिन ये इस तरह से। अब ये 5 वोल्ट दे रहा है। इसका हम यहाँ पर इसके क्योंकि आ रहे होते हैं करंट, इसके वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, तो हम इसको भी यहाँ ज़रा देख लेते हैं कि क्या है। यूनिटी का हमने ये लगाया है, तो अब ये देखें 4.1 आ रहा है। तो ये एक तरह से फुली चार्ज तो है नहीं, लेकिन ये कन्वर्ट कर रहा है, यानी 3.6 से इसको बूस्ट कर रहा है। ये बैटरियाँ चार्ज सही से नहीं थी, तो इसकी वजह से ये नहीं थी। तो अब आप ये समझे कि ये आप सिंपली इस सर्किट के थ्रू आप जो हैं वो मतलब ये बना के 3 सेल लगा के, यानी कि ये 200 मिली एम्पियर आवर का, दो दो तो 600 दो दो चार 600 मिली एम्पियर आवर का। फिर ये आप इसको इससे आइसोलेट करके लेयर लगा के इसको बंद कर सकते हैं। जो ब्लू श्रिंकिंग ट्यूब होती है ना, उसको डाल के आप इसको अपना BMS बना सकते हैं। ये चार्जिंग का पॉइंट हो गया, और ये आपके पोर्ट्स हो गए जिससे आप मोबाइल चार्ज करेंगे। तो आप आप इसको घर में बैठे भी बना सकते हैं, क्योंकि बड़े महंगे आते हैं, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो
आज तक की वीडियो के लिए बस यहीं तक चलते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे किसी और गैजेट के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।